दोनों फोन्स की प्राइसिंग सेम है, लेकिन स्पेसिफिकेशन में भाई जमीन और आसमान का फर्क है। पैसा बर्बाद। दोस्तों Vivo T4 Pro स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Vivo Y400 Pro स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई T4 Pro के अंदर हमें 6.77 इंचेस की फुल HD प्लस क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ Y400 Pro के अंदर हमें 6.77 इंचेस की फुल HD प्लस 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। दोस्तों Y400 Pro में आपको वो पुराने जमाने वाली डिस्प्ले मिल रही है, आउटडेटेड डिस्प्ले जो दो साइड से कर्व होती थी, तो ये हाल है इनके। तो इसलिए यार दोस्तों अगर आपको लेटेस्ट वाली डिस्प्ले चाहिए भाई, डेफिनेटली आप यहाँ पर Vivo T4 Pro की तरफ जाइए, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वाड कर्व्ड एमोलेड पैनल मिल रहा है। कंटेंट वॉचिंग में बिल्कुल ही टॉप लेवल आपको करवा देगा। लेकिन डिस्प्ले के मामले में ना यार इन्होंने Y400 Pro के साथ में बहुत ही ज्यादा वाली कॉस्ट कटिंग करी है। और कॉस्ट कटिंग तो दोस्तों IP रेटिंग में भी हुई है, क्योंकि यार Vivo T4 Pro तो यहाँ पर IP69 रेटिंग के साथ में आता है, यानी कि दोस्तों वाटर और डस्ट से एकदम कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलेगी आपको Vivo T4 Pro में। लेकिन वही दूसरी तरफ Vivo Y400 Pro सिर्फ IP65 रेटिंग के साथ में आता है। भाई बिल्कुल एवरेज लेवल की इन्होंने IP रेटिंग दी है हमें Y400 Pro के अंदर। ये रेटिंग तो हमें 10,000 पहले फोन में मिल जाती है, ये हाल है इनके। और दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करूं तो दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ में आते हैं, जो कि फन टच 15 पर बेस्ड है। और अब हम बात करते हैं भाई चिपसेट की। तो भाई Vivo T4 Pro के अंदर हमें Snapdragon 7 Gen 4 दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और इस फोन का एंटुटू स्कोर आता है 10 लाख के करीब। वहीं दूसरी तरफ Vivo Y400 Pro के अंदर हमें Dimensity 7300 चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और इस फोन का एंटुटू स्कोर आता है 7,10,000 के करीब। दोस्तों एक बात सुन के आप हैरान हो जाओगे कि भाई Vivo Y400 Pro में हमें जो प्रोसेसर मिल रहा है ना, वो भाई साहब आपको 12,000 वाले फोन में भी देखने को मिल जाएगा। और इस फोन की प्राइसिंग है 26,000 पे। तो प्रोसेसर के साथ में इन्होंने काफी तगड़े वाली कॉस्ट कटिंग करी है Y400 Pro के साथ में। तो इसलिए दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पे डेफिनेटली Vivo T4 Pro स्मार्टफोन ही विनर है। और अगर आपको गेमिंग एकदम बढ़िया वाली करनी है ना, तब भी आप यहाँ पर T4 Pro की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि यहाँ पर हमें Snapdragon 7 Gen 4 मिल रहा है भाई, अच्छी वाली गेमिंग आपको करवा देगा। और दोस्तों मैंने इन दोनों फोन्स को टैग कर दिया व्यू प्रोडक्ट के थ्रू, जाकर आप इन्हें डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो भाई T4 Pro के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जहां पर इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, 3x टेलीफोटो कैमरा 50 मेगापिक्सल का, और जो डेप्थ कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ Y400 Pro का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। दोस्तों भी आप स्क्रीन के ऊपर Y400 Pro के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने ना डिटेलिंग को भाई डिसेंट तरीके से कैप्चर किया है। भाई मुझे इसका कैमरा सेटअप बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगा। भाई ये फोन 26,000 रुपए का, लेकिन कैमरा वही 14-15,000 पहले फोन का चिपका दिया Vivo वालों ने। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको काफी बढ़िया कैमरा सेटअप वाला फोन चाहिए ना भाई, डेफिनेटली आप यहाँ पर Vivo T4 Pro की तरफ जाइए, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का भाई वेल ऑप्टिमाइज्ड है, नेचुरल डिटेलिंग में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा। चाहे आप कलर एक्यूरेसी देख लीजिए इसके कैमरा सैंपल्स की, या फिर पोर्ट्रेट शॉट्स देख लीजिए, भाई सारे मामलों में मुझे यहाँ पर Vivo T4 Pro का मेन कैमरा काफी ज्यादा बढ़िया लगा। और हमें यहाँ पर 3x टेलीफोटो कैमरा मिल रहा है भाई, काफी अच्छी बात है। लेकिन एक बात दोस्तों आपने ध्यान दी कि दोनों फोन में हमें कोई अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं दिया। तो ये वाली कॉस्ट कटिंग तो ना दोनों के साथ में करी है। और वीडियो स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी दोस्तों फर्क है, क्योंकि यार Vivo T4 Pro तो OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, काफी बढ़िया बात है। लेकिन Y400 Pro भाई 26,000 रुपए का फोन है, सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। इससे ज्यादा कॉस्ट कटिंग ना भाई साहब टेक्नो वाले भी नहीं कर सकते। और अगर मैं बात करूं फ्रंट कैमरा की, तो दोस्तों दोनों फोन्स के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, जहां पर Y400 Pro का जो फ्रंट कैमरा है ना, नो डाउट अच्छी डिटेलिंग में सेल्फी फोटोज क्लिक कर देगा। लेकिन सेल्फी में भी डिटेलिंग बिल्कुल सुपर वाली चाहिए ना, अच्छी डिटेलिंग में सेल्फी फोटोज क्लिक करने हैं, तब भी आपको जाना है T4 Pro की तरफ। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K तक 30 FPS पर कर सकते हैं। दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करूं तो T4 Pro यहाँ पर 6500 mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आता है। वहीं दूसरी तरफ Y400 Pro यहाँ पर 5500 mAh बैटरी के साथ में आता है। तो बड़ी बैटरी वाला फोन चाहिए, बैटरी बैकअप 1.5 दिन से भी ज्यादा का चाहिए, तब भी आपको T4 Pro की तरफ भाई जरूर से जाना है। और दोनों फोन से यहाँ पर 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, लेकिन 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन में किसी में भी नहीं दिया गया। और दोस्तों दोनों फोन यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ में आते हैं। और सिक्योरिटी के लिए मैं दोनों
दोनों फोन्स के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, Vivo T4 Pro स्मार्टफोन के 8 प्लस 128 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 26,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ Vivo Y400 Pro स्मार्टफोन के 8 प्लस 128 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 25,000। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो दोस्तों गलती से भी आपने Y400 Pro को बाय नहीं करना, बिल्कुल बेकार फोन है। इसलिए दोस्तों आपको Vivo T4 Pro स्मार्टफोन को परचेज करना है, काफी अच्छी डील है। और एक और बात, अगर आपका बजट 20,000 रुपए तक का है ना, तब आप Vivo T4R को ले लेना, वो फोन तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है।